अभी मैंने जो मंत्र बोला है, ऋषि ने इसको सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समूलदास का प्रारंभ इसी मंत्र से किया है। ये ऋग्वेद का मंत्र है और तैत्तिरीय उपनिषद की अंतिम पंक्ति भी इसमें जुड़ी हुई है। कल कुछ ऐसे सत्संग के बाद चर्चा हो रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि लोगों ने कहा भाई वेद के विषय में तो चर्चा कम हुई, तो ये सब चर्चा वेद की ही चर्चा है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म माने वेद। वेद क्या है? संस्कृत में एक धातु है विद, और एक क्या चार धातुएं हैं विद नाम से। विद ज्ञाने, विद विचारणे, विद सत्तायाम और विद लाभे, ऐसा ही है ना। तो अब इनका आप थोड़ा स्वाध्याय पूर्वक देखें तो इनका बड़ा व्यापक अर्थ है और सब कुछ इसमें समा जाता है। तो मैंने जो कहा कि ऋषि ने इस मंत्र का प्रारंभ किया है, इस मंत्र से ही परमात्मा का उपाख्यान किया है प्रथम समूलदास ने। कई बार लोगों के मन में ये संदेह होता है कि भाई भगवान कितने हैं, एक है, दो है, बहुत हैं। हमारे यहाँ जो एक पौराणिक परंपरा है उसमें तो बहुत सारे भगवान हैं। कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं। हालांकि वहाँ कोटि शब्द आया है, कोटि माने प्रकार, वो एक अलग विषय है, उसमें चर्चा फिर कभी करेंगे। 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि। वेदादि शास्त्रों में परमात्मा के जो नाम आते हैं उसका मतलब यह नहीं कि वो परमात्मा अलग अलग हैं। परमात्मा का मुख्य नाम है ओम, बाकी जो नाम आते हैं वे उसके गुणों पर आधारित नाम है, उनको गौणिक या गौण नाम कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, उसका एक नाम होता है, लेकिन जब उसको बुलाया जाता है तो उसके गुणों पर आधारित जो नाम है उनसे भी बुलाया जाता है। जैसे एक व्यक्ति है, उसका एक अपना नाम है, लेकिन अब सांसारिक जो संबंध उसके साथ हैं लोगों के, उन संबंधों को एक नाम का रूप देते हैं। जैसे कोई पिताजी कहता है, कोई चाचा जी कहता है, कोई ताऊ जी कहता है, कोई भाई जी कहता है, कोई भतीजा कहता है, कोई माता कहता है, कोई पत्नी है, कोई भाभी है, एक ही, उसका अपना एक अलग नाम है, लेकिन संबंध के आधार पर ये नाम है। वैसे ही परमात्मा चूंकि इस संसार का सब कुछ वही करता है, तो ऋषियों ने उसको अलग अलग नामों से भी कहा है। इस मंत्र में परमात्मा के अनेक नाम आए हैं। शन्नो मित्रः, वह परमात्मा हमारा मित्र है। संसार में भी हमारे मित्र होते हैं, परमात्मा भी हमारा मित्र है। देखिए, जीवात्मा के या और सरल स्तर पर उसको लें, मनुष्य के परमात्मा से हर तरह के संबंध हैं, और उन संबंधों को जिस रूप में हैं वो हमें जीना चाहिए ईमानदारी के साथ। जब कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जब हम अपने को ज़्यादा चालाक समझ लेते हैं और परमात्मा को केवल शब्द मात्र मान लेते हैं, तो हम परमात्मा के साथ नहीं, अपने साथ धोखा करते हैं। परमात्मा को तो धोखा दिया ही नहीं जा सकता। सांख्य दर्शन में सूत्र आता है, सही सर्वविद सर्वकर्ता। वह सबका बनाने वाला है और सब कुछ जानने वाला है। जो सब कुछ जानता है उसको आप धोखा कैसे देंगे? हाँ, अपने साथ छल करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि संबंधों को पूरी ईमानदारी के साथ जीना चाहिए।
वह परमात्मा हमारा मित्र है। अब संसार में हम मित्र किसको कहते हैं, और परमात्मा हमारा कैसे मित्र है? जिससे हमारा स्नेह संबंध होता है उसको हम मित्र कहते हैं। और सांसारिक भाषा में तो मित्र केवल इस जन्म का होता है, हो सकता है पिछले जन्म में वह शत्रु रहा हो। तो परमात्मा हमारा मित्र है, लेकिन सांसारिक मित्रों की तरह नहीं। हमारा उसका संबंध जन्म जन्मांतर से कहें या अनादिकाल से कहें। अच्छा, अब सच्चा मित्र कौन होता है? एक तो लोग मित्र इसलिए बनाते हैं कि अपना काम चल जाए, चाय पीनी है दोस्ती कर लें। कुछ लोग अपने अभावों की पूर्ति के लिए कोई सहारा ढूंढते हैं और समर्थ और सक्षम आदमी को अपना मित्र बना लेते हैं कि उससे इनकी इस आवश्यकताएं जो भी हैं उसकी पूर्ति होती रहे। लेकिन सच्चे अर्थों में मित्र कौन होता है? योगीराज भर्तृहरि अपने नीति शतक में लिखते हैं, पापान निवारयति। मित्र का पहला कर्तव्य है, अगर वह सचमुच हितैषी है, स्नेही है, मित्र है, भला चाहता है, तो अपने मित्र को हर प्रकार के पाप से रोके। अब सांसारिक मित्र यह काम करते हो या न करते हो, परमात्मा ये काम करता है। आप कुछ भी करने जाएं, करने का विचार आए, और अगर वह काम ठीक नहीं है तो आपके मन में तुरंत यह भाव आएगा कि ये गलत कार्य है, मैं इसको कैसे करूं। एक विचार आता है भीतर से, वो परमात्मा की प्रेरणा है। जैसे हम गायत्री मंत्र में बोलते हैं ना, धियो यो नः प्रचोदयात्। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रेरित करे। तो किसी कर्म को करने में जो हिचकिचाहट हो रही है कि यह करो या यह न करो, यह प्रेरणा उस परमात्मा की ओर से आ रही है। किंतु जीवात्मा अपने दुराग्रह से स्वार्थवश भी गलत कार्यों को करता है। तो वहाँ सावधान होने की जरूरत है। सच्चा मित्र वह है जो मित्र को हर प्रकार के पाप से बचाए। जो चाय पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए या सुख सुविधाओं के लिए मित्र बनाए जाते हैं, ये सब ढकोसले हैं। पापान निवारयति, और केवल पाप से नहीं रोकता। भर्तृहरि जी कहते हैं योजयते हिताय। आपका हित किस में होगा, आपका कल्याण किस में होगा? कल्याणकारी कार्यों में आपको नियुक्त करता है। पाप से रोका, बुरे कार्य से रोका और अच्छे कार्य में लगाया, यह भी मित्र का दायित्व है। इससे तो रोक दिया, लेकिन अब हम करें क्या? तो क्या करें? वह एक प्रकल्प देता है कि ये करें। और यही प्रार्थना हम परमात्मा से भी करते हैं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। हे परमात्मा, सविता, सारे जगत को उत्पन्न करने वाले ईश्वर, दुरितानि, जो भी दोष हैं, दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, दुख के कारण हैं, ऐसे समस्त कर्मों से आप हमें बचाइए। और जो उत्तम गुण कर्म स्वभाव हैं, पदार्थ हैं, वह सब हमको प्रदान कीजिए। ये हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। ऋषि को ये मंत्र बड़ा प्रिय था। हर ग्रंथ में किसी न किसी प्रसंग में इस मंत्र को उन्होंने उद्धृत किया है, और यज्ञ में भी पहला मंत्र यही दिया, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। वह हमें प्राप्त कराइए। क्या? यद भद्रम, जो भद्र है, कल्याणकारी है, जिससे, जिस कर्म के करने से उत्तम गुण कर्म स्वभाव की प्राप्ति होती है। तो परमात्मा हमें पापों से रोकता है और पापों से रोक करके हितकारी कार्यों में प्रेरित करता है।
तीसरा लक्षण है मित्र का गुह्यम निगूहति। गुह्य का मतलब होता है गोपनीय। होता क्या है कि हमसे अगर कोई भूल हो जाए या हम में कोई कमी है तो प्रयास यह होता है कि हमारी कमी हम तक ही सीमित रहे, समाज में उसका प्रकाशन न हो। संसार में तो ऐसा होता है, आपकी कोई कमी दिखाई दी तो लोग तो खोजते रहते हैं कि आप में क्या कमी है, दूसरों को उसको बताते हैं, उसमें उनको एक सुख मिलता है। लेकिन जो सच्चा मित्र होता है वह आपकी कमियों को आपसे ही कहेगा, बाकी उससे लोगों से छिपाएगा, आपको सन्मार्ग दिखाएगा, लेकिन आपकी न्यूनता को, आपके व्यक्तित्व में जो दोष आ गया है या है, उसका प्रकाश नहीं करेगा, और करेगा तो सिर्फ आपसे करेगा, वह भी इस भावना से कि आप उसको छोड़ दें। तो गुह्यम निगूहति, दोषों को तो वो छिपाता है। और सांसारिक मित्र प्रायः यह करते हैं कि आपको दोषों की ही चर्चा, भाई आप में दोष ही दोष थोड़ो हैं, गुण भी बहुत सारे हैं, गुणों की चर्चा नहीं करेगा। और कई लोग तो ऐसे होते हैं, जब तक दो बैठते हैं और तीसरे का कुछ 19-20 नहीं कर देते तब तक उनका भोजन ही नहीं पचता। उस चीज़ से बचना चाहिए। तो सच्चा मित्र जो है वह गुह्यम निगूहति, ऋग्वेद का ये मंत्र है, और भर्तृहरि ने इसको अपने शब्दों में कहा है। जो प्रकाश नहीं करना है उसको वह प्रकाश नहीं करता, आपके गुणान प्रकटीकरोति, आप में जो अच्छाइयाँ हैं उसको प्रकट करता है। उससे आपका भी उत्साह बढ़ता है। आपने कहीं दान दिया और 10 जगह चर्चा हुई कि भाई उन्होंने इस संस्था को, इस व्यक्ति को उन्होंने सहायता की, तो आपका भी उत्साह बढ़ता है। आपदगतम न जहा ददाति काले, सच्चा मित्र वह होता है जो मित्र पर आपत्ति आती है तो उसका साथ जरूर निभाता है। सांसारिक मित्रों में यह देखा जाता है कि अगर आपत्ति आ गई है तो साथ छोड़ देता है कि इस मुसीबत में ये पड़ा है तो पड़ा है, उसके कर्मों का फल है, हम क्या करेंगे। लेकिन सच्चा मित्र वह है जो उसके दुख में दुखी है, उसे उसके उस दुख से बचाना चाहता है। आपदगतम न जहाति। और ये परमात्मा में भी है। आप पर कोई भी आपत्ति आए तो आप सबसे पहले किसको याद करते हैं? परमात्मा को, क्योंकि उससे रक्षा वही कर सकता है। ददाति काले, समय पड़ने पर विविध साधनों से, संसाधनों से आपकी सहायता करता है, देता है आपको उस मुसीबत से, उस दुख से उबरने के संसाधन आपको प्रदान करता है। सांसारिक मित्र तो उसको छीन करके भाग जाएगा, चलो ये है हमारे किसी काम आएगा, इसको पड़ा रहने दो ऐसे ही। तो सन्मित्र लक्षण मिदम प्रवदंती संतः, संत लोग अच्छे मित्र का ये लक्षण कहते हैं कि भाई पाप से बचाओ, अच्छे कामों में उसको लगाओ, उसके दोषों को परिमार्जित करो, उसके गुणों को लोगों के सामने प्रकट करो। उसे कभी किसी मुसीबत में है तो उसकी सहायता करो, उससे वो उबरे, अपने कार्यों को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सके। तो ये सब अच्छे मित्रों के गुण होते हैं। परमात्मा हमारा मित्र है, ये ऋग्वेद का मंत्र कहता है कि परमात्मा हमारा मित्र है। तो मित्र क्या होता है ये हम ध्यान में रखें। अगला जो शब्द आया है वो यह है कि मंत्र में वरुण, परमात्मा वरुण है। वरुण का अर्थ क्या होता है? ऋषि लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में, वृणोति वरीयते व असौ वरुणः।
वृणोति वरीयते वा, जिसका हम वर्ण करते हैं। वर माने होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का ही वर्ण करते हैं, श्रेष्ठ को ही चाहते हैं। लड़की की शादी करनी है तो वर देखने जाते हैं ना, वर माने अच्छा लड़का, श्रेष्ठ लड़का, उत्तम गुणकर्म स्वभाव वाला। तो परमात्मा वरुण है, क्योंकि ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, सदाचारी लोग उसका वर्ण करते हैं। और दूसरे शब्दों में कहें तो वह भी ऐसे लोगों पर अपनी विशेष कृपा करता है। कृपा तो सब पर करता है, लेकिन उसके न्याय में ऐसे लोग विशेष कृपा के पात्र होते हैं जो सदाचारी हैं, क्योंकि वो उसके वेद में दिए गए उपदेश के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं, नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। परमात्मा के नियमों का जो उल्लंघन करता है वह मानो सारे दोष कर रहा है, अपने लिए सारे दुखों का। एक शब्द है आत्महत्या। आत्महत्या क्या है? आत्मा की हत्या तो हो नहीं सकती, हो सकती है? आत्मा जो अजर अमर है उसकी हत्या कैसे होगी? तो आत्महत्या क्या है? परमात्मा के द्वारा बनाए गए सृष्टि के संविधान यानी वेद, उसकी बात न मानना, यही आत्महत्या है। तो वह वरुण है, श्रेष्ठ लोग उसका वर्ण करते हैं, उसकी कामना करते हैं, परमात्मा प्राप्त हो जाए यह इच्छा करते हैं। परमात्मा प्राप्त हो जाए यह इच्छा करते हैं, और इच्छा सब करते हैं कि हमको भगवान मिल जाए। देखते हैं मंदिरों में कितनी भीड़ लगी होती है, हालांकि वहाँ परमात्मा किस रूप में है, भ्रम तो सारा अपने अंदर है। परमात्मा हर जगह है, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता। उसको आप किसी स्थान विशेष में खोज रहे हैं, इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मोको कहाँ खोजता बंदे, मैं तो तेरे पास में। उसे खोजने की जरूरत ही नहीं है, हर व्यक्ति के अंदर वह समाया हुआ है। बाहर खोजने का मतलब है कि कहीं न कहीं से नास्तिकता सवार हो रही है, वो तो बाहर भीतर सब जगह है। सर्वांतर्यामी का मतलब क्या हुआ? सर्वव्यापक का मतलब क्या हुआ? और यह सब सोचने का एक अलग विषय है। मैं तो केवल दिशा निर्देश कर रहा हूँ कि ये आप इस ढंग से भी सोचें। अगर भगवान सब जगह रहता है तो आप एक ही जगह उसको ढूंढने क्यों जा रहे हो? वह उसका वर्ण करें, वह वरुण है, वर्ण करने योग्य है। क्योंकि एक तो यह है कि उससे अच्छा कुछ नहीं है। वेद कहता है न कुतश्चनूना, कहीं से भी वह ऊन नहीं, ऊन माने कमी, न्यूनता, कहीं से उसमें कोई कमी नहीं है। वह सर्वथा पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह सर्वथा पूर्ण है, उसमें कोई न्यूनता नहीं है। और वह कितने सौभाग्य की बात है कि ऐसा पूर्ण परमात्मा आपके अंदर भी है, और आप उसको अंदर नहीं देखते, बाहर खोज रहे हैं। अगले शब्द पर आते हैं, वह अर्यमा है। अर्यमा का मतलब होता है न्यायकारी। न्याय क्या है? आजकल व्यवहार में जो हम न्याय देखते हैं अदालतों में, ये कितना न्याय है, सबका अलग अलग अनुभव है। लेकिन शास्त्र की दृष्टि से न्याय क्या है? ऋषि लिखते हैं यथार्थाचरणम न्यायः या पक्षपात राहित्याचरणम न्यायः। पक्षपात रहित होकर के आचरण करना यह न्याय है। परमात्मा किसी का पक्षपात नहीं करता। संसार के सारे प्राणी, विशेषकर सब
सारी मनुष्य जाति और भी जितने भी प्राणी होते हैं, मनुष्यों को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग मनुष्यों में आते हैं, सब उसके पुत्र पुत्रियां हैं। किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं है, किसी के साथ कोई दुराव नहीं है। वह कृपालु है तो सबके लिए है, दयालु है तो सबके लिए है, और उसकी कृपा के बिना हमारा कल्याण होता नहीं है, हो सकता नहीं है। संध्या में ऋषि का एक वाक्य आता है, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर्भवेन्न। तो यहाँ सबसे पहला शब्द आया है कृपा। भवत कृपया, आपकी कृपा से, और जपोपासनादि कर्मणा, इस जप से, उपासना आदि जो हम कर्म करते हैं, इससे सद्यः सिद्धि ही, हमें हमारी जो कार्य सिद्धि है, लक्ष्य प्राप्ति की जो हमारी भावना है, उसमें हमें सफलता मिले। और कब मिले? सद्यः, शीघ्र मिले। जन्म जन्मांतरों तक इस दुख सागर में न भटको, मुझे जल्दी ही मोक्ष मिल जाए, वो श्रेष्ठ बुद्धि मिल जाए जिससे मैं श्रेष्ठ कर्म कर सकूं। वैसी प्रेरणा आप हमको धियो यो न प्रचोदयात् दीजिए। याम मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधया अग्नि मेधा विनम कुरु। तया माम अद्य, जिस मेधा बुद्धि की कामना ऋषि मुनि और श्रेष्ठ ज्ञानी लोग करते हैं, उस श्रेष्ठ बुद्धि से आप मुझे आज ही, अद्य माने आज, कल परसों नहीं, आज ही आप मुझे वो श्रेष्ठ बुद्धि दीजिए, जिस श्रेष्ठ बुद्धि का आलंबन करके कर्मों का चिंतन करके, शुभ कर्मों का चिंतन करके मैं उनको अपने जीवन में ला सकूं, आचरण में ला सकूं, और सद्यः सिद्धि भवेत्, मुझे मेरे लक्ष्य की सद्यः सिद्धि भवेत्, जल्दी से सफलता मुझे मिल जाए। तो वह परमात्मा न्यायकारी है। हमारे प्रत्येक कर्म का लेखा जोखा, और इसी जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतरों का उसके पास है। घटनाएं कई बार ऐसी होती हैं कि हम समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो गया, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, फिर ये हो कैसे गया, परमात्मा ने किस कर्म का फल दिया। तो कर्म जो है वो, उसका जो स्वारस्य है बड़ा विचित्र है। उसको उसी रूप में समझना चाहिए कि इस जन्म का नहीं है तो आगे का हिसाब है, वो कर्म का फल तो अवश्य मिलता है। तो वह अर्यमा है, न्यायकारी है। और हम क्या है, बड़ी सीमित शक्ति वाले हैं, हमारी क्षमताएं बहुत न्यून हैं। विवशता यह है कि हम चाह करके भी उस परमात्मा से, उसकी व्यवस्था से अलग नहीं हो सकते, उसके विरुद्ध जाकर के कुछ कर नहीं सकते, और करते हैं तो दंड के भागी होंगे। एक सामान्य नियम है कि भाई सड़क पर आप बाएं से चलिए, अब आप उल्टा चलेंगे तो एक्सीडेंट की संभावना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो वह अर्यमा है। इंद्र है, यदि परमेश्वरीय, संसार में जो भी ऐश्वर्य हम मानते हैं, जानते हैं, उनका बनाने वाला कौन है? वह प्रभु ही है। आप कभी इस भूगोल के बारे में, पृथ्वी के बारे में नहीं, भूगोल का मतलब मेरा एक ब्रह्मांड में जो भी ग्रह नक्षत्र हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें, क्या क्या भरा हुआ है इसमें। आपको जरा सा सोना मिल जाता है तो आप उसकी कीमत लगाने लगते हैं। यहाँ तो सोने के ग्रह हैं, मैंने पढ़ा है, हीरे के पहाड़। विचित्र है संसार। तो वह इंद्र है, जो भी ऐश्वर्य है वह सब परमात्मा ने ही तो बनाया है। इंद्रादि के जो पौराणिक नाम होते हैं उनके उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, वो सब केवल एक कहानियां हैं, मन को एक
निम्न स्तर के मनोरंजन के लिए है, उससे अलावा और कुछ नहीं है। इंद्र परमात्मा है। इस जीवात्मा को भी कहीं कहीं इंद्र कहा गया है। वेद में एक मंत्र आता है, अहम इंद्रो न शरीरम, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्र हूं, परम ऐश्वर्यशाली हूं। बृहस्पति ही, वह परमात्मा बृहस्पति है। बृहस्पति का स्वामी जी अर्थ करते हैं, यो बृहताम आकाशादि नाम पति ही स बृहस्पति, जो बड़े बड़ों का स्वामी है। बड़े की कल्पना क्या है आपकी? कोई चीज कितनी बड़ी हो सकती है? सबसे बड़ा ये आकाश है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। और ये आकाश कितना बड़ा है आज तक तो कोई जान नहीं पाया। ये आकाश कहाँ से शुरू होता है और कहाँ, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आकाश नहीं है, और ऐसा क्या है जो आकाश में नहीं है। लेकिन आकाश को बनाया किसने? स्वामी जी मेरे ख्याल से तैत्तिरीय का या कहीं का एक वाक्य लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में, तस्माद्वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशात् वायु, वायोरग्नि, अग्निरापः, अद्य पृथ्वी, पृथ्वीतः अन्नम, अन्नात् रेतः, रेतसः पुरुषः, सोयम पुरुषः, अग्नि अन्न रसमयः। ये पूरी सृष्टि की प्रक्रिया है बताई उन्होंने। तो सब कुछ उस परमात्मा से हो। बृहताम आकाशादयम पति ही, बड़े बड़ों का वह स्वामी है, बृहस्पति है। वह विष्णु है। पौराणिक संदर्भ में तो विष्णु का एक ही मतलब होता है, जो संसार का पालन पोषण करता है। परमात्मा संसार का पालन पोषण करता है। संसार का पालन पोषण हो, इसके लिए उसने सब कुछ बनाया। अन्न है, औषधियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं, हमारे आपके रहने के लिए जो कुछ भी चाहिए वह सब कुछ उसी का बनाया हुआ तो है। तो पालन पोषण उससे बढ़कर के और कौन कर रहा है? वो विष्णु है। उरुक्रम, उरुहु महान क्रमः यस्य सः उरुक्रमः। परमात्मा के पराक्रम का क्या कहना है? आपको कोई चीज करनी है, करते हैं, कभी सफल होते हैं, कभी नहीं सफल होते। परमात्मा को जो कुछ करना है उसमें, क्योंकि वो शक्ति का आदि स्रोत है, मैंने कहा ना, वो न कुतश्चनो, न कहीं से कोई न्यूनता नहीं है उसमें, तो वह अपने नियम में जो कुछ करना चाहे बिना किसी की सहायता लिए वो कर सकता है। इसलिए उसको सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान का मतलब कई बार हम गलत समझ लेते हैं। हम समझते हैं कि वो जो चाहे वो कर सकता है, ऐसा नहीं है। जो उसको करना चाहिए उसे वह करता है और उसमें किसी और की सहायता नहीं लेता, अपने ही सामर्थ्य से सब कुछ करता है। इसलिए वह सर्वशक्तिमान है। आपको कुछ करना है तो आप दूसरों का सहयोग लेंगे, नाम अपना बनाएंगे, नाम अपना बताएंगे कि ये मैंने ये किया, लेकिन आपने किया क्या? कुछ नहीं किया, सब तो दूसरों का है। आपने घर बनाया किस चीज़ से बनाया? ईंटों से। अब ईंटें कैसे बनी? मिट्टी से। मिट्टी किसने बनाया? आपने। पृथ्वी किसने बनाया? सदाधार पृथ्वी व्यामुते माम कस्मै देवाय अभिशापिते। तो पृथ्वी आदि उसी ने बनाया ना, उसी से लेकर के आपने तो उधार का काम किया, उधार लिया और नाम अपना कर लिया। ऐसे लोगों को अच्छा नहीं कहा जाता। दूसरे की चीज लेकर के अपनी बताना ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो किया तो सब परमात्मा का है और आपके लिए किया है, हमारे लिए किया है। तो उसके पराक्रम, उसके कार्य अनंत हैं। तो ऐसे परमात्मा के बारे में व्यक्ति को स्पष्ट होना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद की वहाँ पंक्ति कहते हैं, ऋतम वदिष्यामि, इस प्रभु के बारे में मैं जो कुछ कहूँगा ऋत कहूँगा। ऋत माने
रित को आप रोमन में लिखेंगे तो लिखेंगे राइट, RIT, राइट, रिट। सत्यम वदिष्यामि, उसके बारे में जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा। और सबसे बड़ा झूठ परमात्मा के बारे में ही बोला जाता है संसार में। जिस विषय में 1% भी असत्य वाचन नहीं करना चाहिए, उसी के विषय में 100% आर्य समाज और जो वैदिक परंपरा से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, परमात्मा को लेकर के जितना गलत कल आचार्य जी बोल रहे थे राधा के बारे में, वैवस्वत पुराण को छोड़ करके राधा की कहीं चर्चा नहीं है, उसमें है। लेकिन ये पुराण भी तो कब लिखे गए, किसने लिखा? आप सत्यार्थ प्रकाश का एकादश समोल्लास पढ़ें, वहां पर ऋषि ने कुछ संकेत किए हैं पुराणों के बारे में। अब इनको व्यास जी की रचना बता दिया, और मुझे संस्कृत आती है, श्लोक बनाने आते हैं, मैं व्यास जी के नाम से मैं श्लोक बना करके कह दूं ये व्यास जी का श्लोक और एक किताब छाप दूं। पुराण ऐसे ही समय समय पर लिखे गए। अब राधा को एक नई देवी बना दिया। अभी हमारे बचपन में संतोषी माता नहीं थी, वो उसी बचपन से शुरू हुई। आजकल तो थोड़ा कम है, बीच में बड़ा प्रचार हुआ संतोषी माता का, शुक्रवार के व्रत का। तो ये भगवान बनते बिगड़ते रहते हैं। भगवान के बारे में ही सबसे ज़्यादा रित और सत्य से हम दूर हो जाते हैं। रित और सत्य, इन शब्दों का अर्थ जान लीजिए। रित है सार्वभौमिक सत्य, और सत्य देश काल परिस्थिति से जुड़ा हुआ सत्य। जैसे इस समय क्या टाइम क्या हुआ, यहाँ का टाइम है, पाकिस्तान आधे घंटे पीछे, बांग्लादेश आधे घंटे आगे, वैसे बढ़ते जाइए, समय अलग, वहाँ की घड़ियाँ अलग अलग टाइम बताएंगे, लेकिन वो सब वहाँ के रहने वालों के लिए सत्य है। लेकिन रित क्या है? सार्वभौमिक सत्य जो है उसे रित कहते हैं। जो लक्षण अपने लक्ष्य में हर देश काल परिस्थिति में विद्यमान रहता है, वो रित है। आप संध्या करते हैं, वहाँ आता है ऋतंच सत्यंचाभिधात तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत तस्मात्। तो ये आप इसको जब मंत्रों को पढ़ते हैं तो इनका चिंतन होना चाहिए साथ साथ। ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि। और ऐसा जो वक्ता है परमात्मा, उसकी रक्षा करते हैं। रक्षा तो सबकी करते हैं, क्योंकि ओम का मतलब क्या होता है? अवति इति ओम, अवरक्षणे धातु है। तो परमात्मा के इन सब गुणों का, और मैं तो कहता हूँ परमात्मा के किसी भी एक गुण को अगर आप धारण कर लें तो दूसरे किसी की जरूरत ही नहीं है, सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। एक गुण को धारण कर लें, सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। मान लीजिए परमात्मा दयालु है, आप एक नियम बना लें कि हम किसी के प्रति कठोर नहीं होंगे, सब कुछ एक सही दिशा में बढ़ता जाएगा जीवन। और एक दुर्गुण आ गया तो दूसरे को अपनाने की जरूरत नहीं है। सारे दुर्गुण अपने आप आ जाएंगे, आते रहेंगे, क्रम से आते रहेंगे। तो मैं कह रहा था कि परमात्मा के नाम का जो भी बहुत सारे नाम हैं परमात्मा के, अनंत नाम है, अनंत गुण है तो अनंत नाम है। एक नाम का भी हम अगर कठोरता से अपने जीवन में आलम्बन ले लें तो हमारे सारे दुर्गुण भाग जाएंगे और हम एक सही मार्ग पर अपने जीवन को चला सकते हैं।